कक्षा 10 आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक गणित, जिसका अंक बार 4 और इसमें से क्वेश्चन आते हैं 1 + 1 + 2 यानी 1 नंबर का क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन आते हैं और एक आता है 2 नंबर का। तो आज कक्षा 10 के हम चैप्टर वैदिक गणित के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर्स को पढ़ेंगे और कंप्लीट चैप्टर की नॉलेज हम लेंगे आज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैदिक गणित में गुणा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्ग और फिर निकालना सीखेंगे हम घनफल, और लास्ट में हम बड़े क्वेश्चन भाग, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुणा, वर्ग, घनफल और भाग। तो गुणा में गुणा के 4 नियम हैं। सबसे पहले नियम होता है एकाधिकेन पूर्वेण। गुणा का फर्स्ट नियम एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण जो नियम है उसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 × 45। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि अपना जो फर्स्ट डिजिट है वो उनका जो टोटल आना चाहिए वो 10 या 100 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक मैथ से गुणा एकाधिकेन पूर्वेण से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो 4 × 5 और 5 × 5। तो ये हो गया 4 × 5 20 और 5 × 5 25। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 225 यानी 2025, ये अपना आंसर। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड 62 × 68 यानी हमें यहाँ ध्यान रखना है 62 को 68 से गुणा करना है। तो इसके लिए जो नियम है, पहले अंक को हम ऐसे उतारेंगे 6 गुणा और फिर इससे एक ज़्यादा, एकाधिकेन पूर्वेण एक अधिक, तो 6 से एक ज़्यादा कितना होता है 7, और फिर ये हम उतारेंगे 2 गुणा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आएगा 42 और ये हो गया 8 × 60 यानी 42 16, ये आ जाएगा 4216। तो हमने वैदिक गणित से एकाधिकेन पूर्वेण से हमने गुणा करना सीखा। इसके बाद में जो दूसरा नियम आता है वो आता है एक न्यूनेन पूर्वेण। इस नियम से हम गुणा करना सीखेंगे। सबसे पहले एक न्यूनेन पूर्वेण में जैसे कोई भी अंक लेते हैं वो 9 डिजिट का हो, जैसे 9 हो, यानी 17 को 99 से गुणा करेंगे हम एक न्यूनेन पूर्वेण। इसका अर्थ समझ लेते हैं, एक न्यूनेन यानी एक कम करना, पूर्वेण पूर्व अंक में, जैसे 17 है, 17 में से एक कम करेंगे 17 - 1। तो नियम के हिसाब से हो गया एक न्यूनेन, एक कम करना है हमें पूर्वेण पूर्व अंक में। 17 में से एक कम करेंगे 16, और 16 को हमें नेक्स्ट अंक 99 में से 16 घटाएंगे। तो ये आ जाएगा 933 और ये आ गया 8, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1683। ये अपना दूसरा नियम हो गया एक न्यूनेन पूर्वेण। इसमें हम बड़े क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जैसे एक न्यूनेन से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन आप जैसे ले सकते हो 135 को गुणा कर सकते हो 999 से। तो ये भी हम एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा करेंगे। तो इसका अर्थ अभी बताया था, एक न्यूनेन यानी एक कम करना, है ना। तो 135 में से एक कम करेंगे 134, एक न्यूनेन पूर्वेण। अब ये हमें 134 किस में से घटाएंगे 999 में से। तो ये आ जाएगा 95, 9 में से 3 6 और ये 9 से 1 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 48 65। तो ये इसका एक न्यूनेन पूर्वेण हो गया। इसके बाद में आता है अपना गुणा का तीसरा नियम, जो अपने कक्षा 10 में दिया हुआ है, निखिलम। निखिलम से गुणा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं निखिलम सूत्र। निखिलम से गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें जैसे दिया हुआ है 32 ×
38। इसको हमें निकलम से गुणा करना है। तो निकलम का जो नियम है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, संख्या और फिर इधर लिखेंगे हम विचलन। संख्या और इधर विचलन। तो सबसे पहले अपने पास में निकलम में 32 और ये ले लेंगे हम यहाँ 38। तो इसका जो विचलन निकालते हैं, विचलन निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो याद रखना, संख्या माइनस आधार या उपाधार। आधार या, देखो यहाँ हम दोबारा देख लेते हैं, विचलन जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार। ये हमें निकालने के लिए, विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला है संख्या माइनस आधार या उपाधार। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास में जो विचलन आएगा 32 का, हमें विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, 32। अब इसका आधार तो 10 रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे आधार 10 संकेत, आधार 10 रहेगा और उपाधार होगा इसमें 3 × 10 यानी 30, और यहाँ आ जाएगा उपाधार अंक। उपाधार अंक आ जाएगा इसका 3। तो हमें क्या करना है, इसका विचलन निकालना है। तो अब विचलन निकालने के लिए अपने पास में जो है विचलन कैसे आएगा, संख्या माइनस आधार या उपाधार। तो संख्या में से आधार तो 10 है, तो इसका उपाधार कितना है, उपाधार इसका 30 है, तो 30 घटाएंगे तो अपना विचलन आएगा 2। 32 का विचलन 2। इसी प्रकार 38 का विचलन निकालेंगे तो 38 घटाएंगे, ये 38 में से 30 घटाएंगे तो विचलन आ जाएगा 8। तो ये अपने पास में विचलन आ गया। अब हमें इसको निकलम विधि से हम गुणा कर रहे हैं 32 × 38। तो इसको सबसे पहले यहाँ आ जाएगा उपाधार अंक, और फिर यहाँ देखो आप टोटल करके देखो 32 और 8 को जोड़ते हैं कितना होता है 40, और इधर जोड़ के देखो 38 और 2 40, तो ये आ जाएगा 32 और 8 40, तो ये आ जाएगा 40। यहाँ हम लेंगे 2 × 8, तो ये गुणा करने पर आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 16। अब अपने पास में आधार 10 होने के कारण यहाँ हमें एक अंक रखना है। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 120। 16 है तो इसमें से यहाँ, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1216। तो ये हमने पढ़ी, गुणा में हमने पढ़ा एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन और निखिलम। अब इसके बाद में हमारे पास में एक निकलम में 3 विधियाँ हमने पढ़ी। एक विधि है अपने पास में निकलम में, हमने तीनों विधियाँ, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं अपने वैदिक गणित में, जो छोटे क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो ये छोटे क्वेश्चन थे अपने पास में 1 नंबर के। तो आपको एकाधिकेन विधि से पूछ सकता है, एक न्यूनेन पूर्वेण से पूछ सकता है, या निकलम से छोटे क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन की बात करें तो छोटे क्वेश्चन में हमें वर्ग भी ज्ञात करना आना चाहिए। तो अब वर्ग समझते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले वर्ग में किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है वैदिक गणित से। जैसे आपको दिया हुआ है 17 का वर्ग, वैदिक विधि से निकालें। तो अपने को एक फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला याद रखना, संख्या प्लस विचलन और विचलन स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है वर्ग निकालने, यानी हम किसी भी संख्या का इस फॉर्मूले से हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, संख्या प्लस 2 × विचलन, 2 संख्या प्लस से विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। तो इससे आपको सबसे पहले संख्या को देखते हैं। संख्या है अपने पास में 17, तो 17 किसके नज़दीक है, 10 के। तो अपने पास में आधार कितना होगा इसका, 10। आधार 10 है तो विचलन कितना होगा इसका, विचलन निकालने का भी हमने फॉर्मूला बताया था, संख्या माइनस आधार या उपाधार। संख्या में आधार या उपाधार, तो हमने पढ़ा है
संख्या 17 में आधार कितना है 10, तो 10 घटाएंगे, या तो आप आधार घटा सकते हो या उपाधार। तो 17 में से 10 घटाएंगे 7, तो अपने पास में विचलन आ गया 7। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमारे पास में सबसे पहले फॉर्मूला एक बार वापस याद करना है, संख्या प्लस 2 इंटू संख्या प्लस विचलन, विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे 17 प्लस विचलन कितना है 7, और ये आ जाएगा विचलन का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ अपने पास में आ जाएगा, देखो आधार 10 होने के कारण, आधार 10 होने के कारण यहाँ हमें एक ही अंक लेना है, तो ये एक अंक यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, ये 4 + 4 8, और ये आ जाएगा 2। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा 289। तो ये हमने पढ़ा वर्ग। अब वर्ग के बाद में वर्ग हमें 3 संख्याओं का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे 105 का वर्ग निकालना है, 3 संख्या का वर्ग भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा, संख्या प्लस विचलन, विचलन स्क्वायर। ये अपने को वर्ग का फॉर्मूला है निकलम विधि से। ये जो वर्ग हम निकाल रहे हैं वो निकलम विधि से है। तो अपने पास में संख्या है 105, 105 किसके नज़दीक है, आधार इसका 100 रहेगा, तो विचलन कितना हो जाएगा इसका 105, यानी 100 घटाएंगे, इसमें आधार 100 है ना, तो 100 घटाने पर आधार 100 घटाएंगे 105 में से, तो अपने पास में विचलन आ जाएगा 5। तो 105 विचलन आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 110, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो ये अपना पास में आ जाएगा 110 25, ये अपना आंसर आ गया। तो आपको वर्ग निकालना आ गया। अब आता है अपने पास में ये छोटे क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। अब जैसे बड़े क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, तो वो उस क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास में घनफल, घनफल पूछ सकता है निकलम से। फर्स्ट चैप्टर में घनफल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए वही निकलम विधि, घनफल ये निकलम विधि से है। जैसे आपको दिया हुआ है घनफल निकालने के लिए, जैसे 15 का घनफल निकालना है हमें, का घनफल ये हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले घनफल का मतलब होता है 3 बार गुणा करना। जैसे 15 को हम 3 बार गुणा करके जो आंसर आएगा वो घनफल होगा। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। घनफल का फॉर्मूला होता है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब। ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो संख्या घनफल का जो फॉर्मूला संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर विचलन क्यूब, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम घनफल निकालने के लिए। निकलम फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें यहाँ आपको बता देते हैं आधार, आधार इसका होगा 10 और विचलन इसका कितना होगा, यानी आपको 15 में से 10 घटाओ, विचलन इसका हो जाएगा 5। अभी फॉर्मूला बताया था हमने विचलन निकालने का। तो अब हम इसका घनफल निकालते हैं। संख्या कितनी है अपनी 15, ये आ जाएगा 2 इंटू विचलन कितना है इसका 5, और ये आ जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गणित में नियम कुछ होता है, बॉडोमास नियम में सबसे पहले गुणा करेंगे। कई बच्चे इसको जोड़ देते हैं, ये गलती हो जाती है। तो सबसे पहले गणित में भाग, फिर उसके बाद में गुणा, फिर हमें प्लस और माइनस सॉल्व करना होता है। तो यहाँ हमें क्या करना है,
पहले इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 5 को 2 से 10। इसके बाद में यहाँ हमें कई बच्चों को ये बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण इनको गुणा कर देते हैं। 5 को 3 से 15, तो पहले स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये 5 का क्यूब होता है 125। पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में ये गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 75, यहाँ आ जाएगा 125। तो ये है सेम। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आधार 10 होने के कारण यहाँ 1 अंक लेंगे, तो अपने पास में जो आंसर आएगा ये संख्या हमें इसमें ऐड करनी है। तो 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1, ये कितने हो गए 8, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1। तो ये अपने पास में जो आंसर आ जाएगा 3375। और ये हमें ध्यान रखना है। यदि कई बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आए तो उसका एक तरीका ये है, आपको ऐसे लिखना है 125 1 क्रॉस, क्योंकि अपना आधार 10 है तो 1 क्रॉस लेके इसके नीचे लिख देंगे 75, फिर 2 क्रॉस लगा देंगे और ये आ जाएगा 25। अब जोड़ देंगे 5 और ये हो जाएगा 7, 12 और 1 13 का 3 हासिल 1। तो ये बहुत ही आसानी से हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको गुणा करके देख लो, ये होगा। तो आज हम यही पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसका नेक्स्ट लेक्चर्स आगे भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।